गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पॉलिनोमियल्स का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में कांस्टेंट, वेरिएबल और स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स आदि के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज हमारा जो पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर होगा उसमें जो टॉपिक होगा आज का, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, और उस पर डिपेंड्स कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा वो है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। उसमें अब ज़रा इसको पहले हम लोग समझ लें कि ये है क्या। तो पहले हम लोग इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ ए पॉलिनोमियल, द वॉल्यूम सॉरी द वैल्यू द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, जिसको कि हम फंक्शन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू ए is obtained by putting x equals to a in function of x, it is denoted by function of a. Value of a polynomial, the value of a polynomial function of x at x equals to a is obtained by putting x equals to a in function of x. It is denoted by function of a. अब ज़रा एक एग्जाम्पल हम लोग देखें। इसमें एक हम ले लेते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 लेते हैं। तो हमको निकालना है, फाइंड करना है। फाइंड 1 में हम निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, 0 निकालना है। फंक्शन ऑफ 2 में फंक्शन ऑफ -1 निकालना है। और 3 में हम निकाल लेते हैं फंक्शन ऑफ √2 निकाल लेते हैं। अब ज़रा इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन तो वी हैव, ये हमारा है फंक्शन ऑफ एक्स है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये हमको दिया हुआ है। फर्स्ट वाला हम निकाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ 0 है, तो कुछ करना नहीं है, x की जगह पर 0 का वैल्यू केवल डाल देना है। 4 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 माइनस 10 इक्वल्स टू
ये सारा टर्म ही जीरो हो जाएगा, यह भी टर्म सारा जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, ये हो गया -10 हो गया। सेकंड वाला देख लीजिए, ये हमको निकालना है फंक्शन ऑफ -1 निकालना है, ये -1। तो क्या करेंगे, x की जगह पर -1 डाल देंगे, तो 3 × -1 होगा और फिर -10 होगा। ये हमारा हो जाएगा 4 × 1 होगा अब, और ये प्लस माइनस माइनस, ये 3 होगा, -10 होगा। ये हो गया 4 - 3 -10 इक्वस टू हो गया 4 - 13 इक्वस टू -9 हो गया। एक और हम लोग देख लेते हैं रूट वाला, कि रूट का वैल्यू हम लोग कैसे डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो हमको निकालना है फंक्शन ऑफ √2 निकालना है। कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे इसमें डाल देना है 4 × √2 का स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 × ये √2 हो गया और -10 हो गया। ये हो गया 4 × 2 प्लस 3 √2 हो गया, ये -10 हो गया। ये 4 × 2 = 8 प्लस 3 √2, ये -10 है। ये 3 √2 -2 हो गया। अब जब कॉमन ले लेंगे √2, तो √2 और √3 -√2 हो गया। यही हमारा हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। √2 रूट में नहीं रहेगा, ये हमारा √2 जब बाहर हो गया, ये 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अब इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा ध्यान से देखने की चीज़ है कि लेट फंक्शन ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल, बी अ पॉलिनोमियल, if function of a equals to 0, then we say that a is a 0, a is a 0 of the polynomial, of the polynomial। अब ज़रा देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस
4x² प्लस x माइनस 6 हो गया। तो फाइंड करना है फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ 1 एंड फंक्शन ऑफ -1 निकालना है। अब ज़रा देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन वी हैव का मतलब जो गिवन है उसको लिख डालते हैं। तो फंक्शन ऑफ x इक्वस टू हो गया x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 है। तो फंक्शन ऑफ 1 हमको निकालना है, तो फंक्शन ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो कुछ नहीं, सीधे इसमें वैल्यू डाल देंगे। ये हो गया 1 प्लस 4 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 6 हो गया। ये 6 माइनस 6 इक्वस टू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। फिर क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ -1 निकालते हैं। तब बस वही काम उसमें हम लोग करेंगे। -1 का क्यूब होगा, 4 इंटू -1 का स्क्वायर होगा, -1 होगा, -6 होगा। ये -1 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये -1 होगा, ये -6 होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तब 4 और -8 हो गया, तो ये हो गया -4 हो गया। अब रही बात, यहाँ हम देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ 1 0 आ रहा है, यहाँ है कि फंक्शन ऑफ 1 हमारा आ रहा है -4। तब क्या करेंगे, इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक वैल्यू है, मतलब 0 है, और -1 जो है वो 0 नहीं है, मतलब उसका वैल्यू नहीं है। तो इसको हम एक लाइन लिख लेते हैं, क्लियरली 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट -1 इज़ नॉट। मतलब 1 जो है वो 0 है, लेकिन -1 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। क्लियरली 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल बट -1 इज़ नॉट। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमारा है डिवीज़न ए लॉगरिदम इन पॉलिनोमियल, इसको हम लोग देख लेते हैं। डिवीज़न ए लॉगरिदम, डिवीज़न ए लॉगरिदम इन पॉलिनोमियल। डिवीज़न ए लॉगरिदम पॉलिनोमियल कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत नीचे क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर से अगर किसी दूसरे नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो कोसेंट और डिवाइडर का जो मल्टीप्लाई होता है उसमें अगर एडिशन को, अगर हम रिमाइंडर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। और उसी पर डिपेंड हमारा, इसी पॉलिनोमियल में
वही चीज़ ये भी है, डिवीजन एलॉगरिदम इन पॉलिनोमियल। अब जैसे देखिए इफ़ फंक्शन ऑफ एक्स और जी एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स such that degree of function of x बहुत पहले से हम लोग डिग्री पढ़ते आ रहे हैं। डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ ये जी एक्स है ऑन डिवाइडिंग फंक्शन ऑफ एक्स, ऑन डिवाइडिंग फंक्शन ऑफ एक्स बाय फंक्शन ऑफ जी QX be the quotient and RX be the remainder, then we have function of x equals to gx into qx प्लस RX। इसको हमको इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसी को बोलते हैं डिवीजन एलॉगरिदम इन पॉलिनोमियल। अब देखिए एक एग्जांपल लेकर के इसको हम वेरीफाई करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन हमारा एक तरह का है, वेरीफाई ए logarithm for the polynomials इसमें हम ले लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स ले लेते हैं, ये 3x4 है, -4x³ है, -3x है, -1 है, और एक हमारा ये gx है, ये हमारा x - 1 है। मैंने कहने का मतलब है कि 3x4 -4x³ -3x -1 और gx हमारा हो गया x - 1, माने दो फंक्शन है ये, और इस बेस पर हमको वेरीफाई ये करना है, एलॉगरिदम डिवीजन एलॉगरिदम को हमको प्रूफ करना है। चलिए इसको हम लोग अब इरेज करते हैं और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अब है
कि 3x4 है, क्या था हमारा 3x4 है, माइनस 4x³ है, माइनस 3x है और ये 1 है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। जब x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये 3x³ हो जाएगा। 3x4 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बचता है 3x³। इसको हम प्लस करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस x³ माइनस 3x। अब हमको x³ यहाँ चाहिए तो x² से लगाना होगा, माइनस x³ अब प्लस x² हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल और ये हमारा हो गया माइनस x² माइनस 3x। अब इसको भी हम नोट कर लेते हैं ऊपर वाले को। अब हमको चाहिए x² तो माइनस x लेते हैं, तो ये हो गया माइनस x² और माइनस माइनस प्लस x हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस 4x माइनस 1 हो गया। अब हमको कितना चाहिए, माइनस 4 से लगाते हैं तो ये हो गया माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल, ये हो गया माइनस 5 हो गया। तो q हमारा हो गया, q हमारा ये हो गया, ये हमारा qx हो गया, ये qx हो गया, ये हमारा हो गया qx। ये तो हमको gx ये मालूम ही है और ये हमारा क्या है, ये fx है, ये हमारा fx है ही, ये fx है और रिमाइंडर जो हमारा बच गया ये हो गया हमारा rx हो गया, ये हमारा रिमाइंडर बच गया। अब हम देखते हैं कि इसमें इतना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4 है और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया 3x4 माइनस x³ हो गया माइनस x² हो गया माइनस 4x हो गया, ये माइनस 4x हो गया। अब आ जाइए, अब इससे इसमें करेंगे तो हो गया माइनस 3x³ हो गया प्लस x² हो गया प्लस x हो गया प्लस 4 हो गया। अब क्या हुआ, ये अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 3x4 हो गया और ये माइनस 4x³ हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया माइनस 3x और प्लस 4। अब इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर को हम ऐड कर देते हैं। तो रिमाइंडर हमारा माइनस 5 है, इसको ऐड कर देते हैं तो 3x4 हो गया माइनस 4x³ हो गया माइनस 3x हो गया माइनस 1 हो गया। अब आप देख लीजिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मतलब gx इंटू qx और प्लस rx इक्वल्स टू हमारा फंक्शन ऑफ x, मतलब fx हमारा आ गया। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन, यहाँ लिख देते हैं वेरिफिकेशन, ये हमारा वेरीफाइड हो गया।
बच्चों, आज मैं अपना क्लास अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।